आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देते। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद ऐसा आप जरूर सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेंगे तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हुए हैं और उस नियम को सभी देशों को फॉलो भी करना पड़ता है। और अगर कोई देश अपनी मर्जी से नोट छापता है तो इसके दुष्परिणाम का भी उस देश को सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, अगर कोई देश अपनी मर्जी से नोट छापे तो क्या होगा। महंगाई बढ़ जाएगी। तो अगर कोई देश अपनी मर्जी से नोट छापता है तो ढेर सारे नोट तो छपने लगेंगे, तो अचानक हर किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। और इससे क्या होगा, लोगों की ज़रूरतें बढ़ जाएगी, लेकिन ज़रूरत के सामान की सप्लाई सामान्य यानी उतनी ही रहेगी। ऐसा होने से बाजार में महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी। अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर नोट छापता है, जिसमें आरबीआई को नोट छापने के लिए मिनिमम 200 करोड़ की राशि रिजर्व करनी पड़ती है। यह राशि सोना व विदेशी मुद्रा के रूप में होती है। ज्यादा नोट छापने में खर्च भी ज्यादा होता है, और अगर ये न्यूनतम राशि नियंत्रित न हो तो अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है। करेंसी वैल्यू गिर जाएगी। दुनिया के जिन देशों की सरकारों ने ऐसा किया, उनके नागरिक आज तक उसके दुष्परिणाम झेल रहे हैं। ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं। जिम्बाब्वे ने एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहां की करेंसी वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीजें खरीदने के लिए भी थैले भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। और यही हाल दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ। वेनेजुएला की सेंट्रल बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहां महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने की चीजों के दाम रोजाना डबल हो जाते थे। बाजार में रोजमर्रा का सामान मिलना बंद हो गया। यहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ते थे। जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा। ज्यादा कैश फ्लो का असर देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा, क्योंकि नोट छापने के लिए आरबीआई को विदेशी मुद्रा और सोना रिजर्व करना पड़ता है। ज्यादा नोट छापने के कारण विदेशी मुद्रा कम हो जाएगी, जो भारत के विकास की रफ्तार को धीमा बताएगी, जिससे जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार नहीं चाहेगी कि भारत में ऐसे हालात पैदा हो। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीजों को ध्यान में रखकर की जाती है। ऐसे तय होती है नोटों की छपाई। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं, यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करता है कि कब और कितने नोट छापने हैं। एक बार में कितने नोट छाप सकता है आरबीआई। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में सन 1956 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। भारत में कहाँ छपते हैं नोट। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में, कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलबुनी में होती है। सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहाँ नोट छपाई का काम किया जाता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।